मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश। जो बहुविध भव दुख निको करी है सत्तानाश, करी है सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी की अनुपम रचना। तीसरे अधिकार को आधार बनाकर यहाँ हम चर्चा कर रहे थे चारित्र मोहिनी जन्य दुख और उससे निवृत्ति के संदर्भ में। काफ़ी प्रकरण हम यहाँ चला चुके हैं और आज इसी प्रकरण को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, आज हमें चर्चा करनी है आपके बीच में चारित्र मोहिनी कर्म के दुख से निवृत्ति की चर्चा भी करेंगे और फिर उसके बाद अंतराय कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति की चर्चा भी आज हम आपके बीच में करेंगे। पेज नंबर है 56, 56 नंबर का पेज है। और ये कहा था कि भाई चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से अनेक प्रकार की कषायें होती है और उस कषाय के अनुसार कुछ काम करने की इच्छा होती है। अब कषाय के अनुसार यदि काम हो जावे तो तेरा दुख मिट जावे, लेकिन टोडरमल जी ने कहा कषाय के अनुसार तेरा दुख मिट नहीं सकता है, क्योंकि इच्छा पूर्ति हो नहीं सकती है। उसके कई हेतु बतलाए। एक तो ये कि तेरी इच्छा और काम होगा भवितव्यता के अनुसार। क्या तेरी तो इच्छा है कुछ और काम हो रहा है भवितव्यता के अनुसार, और भवितव्यता को जो जचता है वो करती है, तो तेरा काम हो नहीं पाएगा, तेरी इच्छा पूर्ति होगी नहीं। फिर एक बात कह दी कि सुन, एक तो काम भवितव्यता के अनुसार है, फिर सोचता है कुछ उपाय बना लूंगा, तो टोडरमल जी ने कहा उपाय भी भवितव्य के अधीन है। ले, अनेक उपाय बनाने की चेष्टा करते हुए भी उपाय भी नहीं बना पाएगा। दो बातें हो गई। फिर तीसरी बात कही, यदि कदाचित काकतालीय न्याय से अत्यंत कठिन, अत्यंत जटिल ऐसा लग रहा था कि ये तो हो ही नहीं सकता है, ऐसी ऐसी बात हो और फिर भी काम हो जाए भवितव्यता अनुसार, उदय अच्छा हो, परिस्थितियां ऐसी बन जाए और जैसा चाहा वैसा हो जावे, तो टोडरमल जी साहब ने ये कहा तुरंत ही नई इच्छा उत्पन्न हो जाती है और तेरी आकुलता बनी रहती है। कषाय के अनुसार इच्छाएं बहुत बहुत तरह की होती है, एक तो मिट गई दूसरी उत्पन्न हो गई। क्रोध की इच्छा पूरी हुई तो मान की हो गई, मायाचार की हो गई। सर्व इच्छाएं मिटती नहीं है, इसलिए तेरा दुख दूर होता नहीं। अब ये कह रहे हैं यहाँ आगे बढ़कर, आत्मानुशासन का एक श्लोक प्रस्तुत किया है। 56 नंबर का पेज है। गजब का श्लोक दिया है। हमने आत्मानुशासन चलाया था कोई 2012-13 के आसपास कुछ, यही टोडरमल जी के मंदिर में ही। और ये आत्मानुशासन ग्रंथ का पद्यानुवाद बहुत सुंदर है, सरल भाषा में अभय जी द्वारा किया गया, अभय कुमार जी पंडित जी देवलाली द्वारा किया गया। बहुत ही सुंदर पद्यानुवाद है। हमने 50 दोहे याद किए उसके छंद और कराए पूरी सभा में। सुंदर सुंदर छंद, छोटे छोटे से छंद। देखो उसी का एक ये 36 नंबर का श्लोक यहाँ प्रस्तुत किया है। आशा गर्त है प्रतिप्राणी यस्मिन विश्वमणुपमं, कस्य किम किए दायाति वृथा वो विषयेशिता। याद कर लेना, संस्कृत श्लोक सरल है। आशा गर्त है, गर्त माने होता है गड्ढा। गड्ढा कौन सा गड्ढा? बोले आशा गर्त है, आशाओं रूपी गड्ढा, इच्छाओं रूपी गड्ढा। गर्त कितना बड़ा है भाई साहब, किसका? बोले प्रत्येक प्राणी का, प्रति प्राणी। आशा गर्त है, आशा रूपी गड्ढा,
प्रत्येक प्राणी का कैसा है? यस्मिन, जिसमें विश्वम अणुपमम, क्या क्या शब्द दिए? विश्वम, पूरा के पूरे विश्व को, अणुपमम, अणु की उपमा है। माने ऐसा कहना चाह रहे हैं कि आपका इच्छाएं इतनी ज्यादा है कि यदि उसमें पूरे विश्व को डाल दिया जाए उस गड्ढे में, तो ऐसा होगा कि मानो वो अणु बराबर आपका गड्ढा भरेगा। इतनी इच्छाएं हैं, पूरा विश्व मिल जाए तो भी। अब ये कह रहे हैं एक व्यक्ति की इच्छा हो सकता है, आपसे जब ऐसी बात कही जा रही है तो आप ऐसा कहें कि पंडित जी हमारी तो नहीं है, होगी किसी और की। कैसी बात कर रहे हो, हमारी नहीं है इतनी इच्छा। हमारी तो इतनी सी इच्छा है कि बस बहू आ जाए और बस पोते का मुंह देख लेना, इतनी इच्छा है। और हमारी क्या तमन्ना है, कोई बहुत ज़्यादा इच्छाएं नहीं है हमारी। सुन भाई, अभी तो इतनी दिख रही है, थोड़ी देर बाद में कुछ और बदल जाएगी। क्या? जब पोता हो जाएगा तो उसे खिलाने की इच्छा होगी, फिर उसके बड़े करने की, फिर उसकी भी बहू देख ले। बोलो, माने तेरी इच्छाएं निरंतर बढ़ती रहती है। कुल मिलाकर के बात यह है, इच्छाओं का अंत नहीं है, इसलिए अणु उपमम कह करके पुकारा गया है। क्योंकि मुझे मालूम है जब विश्व की बात कह दी तो आप कहोगे यार इतनी भी थोड़ी है यार हमारी इच्छा, क्या बात कर रहे हैं, सारा विश्व मिल जाए हमारे को फिर भी इच्छाएं तृप्त नहीं होवे, इतनी तो नहीं है, इतनी तो नहीं है। लेकिन आज तुझे यहाँ बंगला बनाने की इच्छा होती है, कल वहां फैक्ट्री लगाने की इच्छा होती है, कल मारुति का शोरूम खरीदने की इच्छा होती है, परसों उसकी हो जाती है, फिर इसकी हो जाती है, अंत नहीं है ना। इसलिए कहा तुझे कुछ भी मिल जाए तो शांति नहीं मिलेगी, तो सब पूरा का पूरा मिल जाए तब तो शांति हो जाएगी। तो कह रहे हैं भाई प्रत्येक प्राणी का इच्छा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है और विश्व तो एक ही है। अब हिस्से बांटो उसमें से, किसके कितने अनंत जीव हैं। कस्य माने किसको, किम माने क्या, किए दायाती क्या देवे, कस्य किम किए दायाती किसमें से किसको कितना देवे। इसलिए कहते हैं वृथा वो विषयशिता, इसलिए विषयों की इच्छा करना ये वृथा है, ये व्यर्थ है, ये खोटे विकल्प मात्र है। देखिए नीचे अनुवाद दिया पंडित जी ने, आशा रूपी गड्ढा प्रत्येक प्राणी में पाया जाता है, हर व्यक्ति की है इच्छाएं। इच्छाएं किसकी नहीं है साहब, हमारी भी बहुत इच्छाएं थी, इच्छाएं बहुत होती है, हर व्यक्ति की अनेक अनेक प्रकार की इच्छाएं दिखती हैं। अनंतानंत जीव हैं, जीवों की संख्या अनंत अनंत, निगोदिया एक इंद्रिय जीव अनंत 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 अक्षय अनंत राशि है। नित्य निगोद अवस्था में कितने जीव हैं, उन सब के आशा पाई जाती है। एक इंद्रियों की भी इच्छा है, चींटियों को भी इच्छा है, चूहों को भी इच्छा है, बिल्ली कुत्ता हर व्यक्ति की इच्छा है। इच्छा तो होती है। मैंने ये जो कहा है ना, आपने क्या कहा है, आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञाएं, आहार भय मैथुन परिग्रह, तो ये संज्ञाएं हैं, माने ये इच्छा वर्तती है इस तरह की। आहार की इच्छा, परिग्रह की संज्ञा, इच्छा है उसकी ग्रहण करने की, भय है घबराहट है उसे दूर करने की इच्छा। मैथुन संज्ञा एक इंद्रियों में भी पाई जाती है। बोलो कैसे कैसे बात कह रहे हैं यहाँ, तो ये कह रहे हैं अनंतानंत जीव हैं, उन सब की आशा पाई जाती है। तथा वह आशा रूपी कूप कैसा है, कुआ गड्ढा कैसा है कि उस एक गड्ढे में समस्त लोक अणु के समान है। कुएं में अणु डाल दो परमाणु, कितना भर गया भाई साहब, और लोक तो एक ही है। तो अब यहाँ कहो किसको कितना हिस्से में आए, उस एक अणु में से किसके हिस्से में कितना आएगा। इसलिए तुम्हें जो ये विषयों की इच्छा है तो वृथा ही है। इसलिए भाई ये बिना मतलब की तुम्हारी इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं से कुछ काम होने वाला नहीं। खाम खा की इच्छाएं, झूठी इच्छाएं, बिना मतलब की इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं को रोको, इन इच्छाओं पर विजय प्राप्त करो। देखिए क्या कह रहे हैं आगे, 57 नंबर पेज। इच्छा पूर्ण तो होती नहीं है, इच्छाएं पूरी तो होगी नहीं।
सबकी सब इच्छाएं कैसे पूरी हो जाएगी। इसलिए कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख दूर नहीं होता। लो, पीछे कहा था ना, काम सिद्ध हो जाए, काम सिद्ध हो जाए, भवितव्यतानुसार हो जाए, काकतालीय न्यायवत हो जावे। तो टोडरमल जी कह रहे हैं भाई एक इच्छा पूरी हो गई तो सारी इच्छाएं तो पूरी होगी नहीं, और तेरा दुख मिटेगा नहीं। एक आध कार्य सिद्ध हो गया, तूने सोचा ऐसा हो जाए आज लड्डू बन जाए, तो लड्डू बन गए, लेकिन उसके साथ में खीर नहीं बनी। अब एक तो हो गई, दूसरी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो दुखी होता है। अथवा कोई कषाय मिटे तो उसी समय अन्य कषाय हो जाती है। एक कषाय मिट गई, गुस्सा शांत हो गया तो घमंड हो गया, घमंड था तो मायाचार लोभ हो गया। जैसे किसी को मारने वाले बहुत हों तो कोई एक जब नहीं मारता तब अन्य मारने लग जाता है। क्या मरने शब्द नहीं है, मारने शब्द है। माने किसको मारने वाले बहुत सारे लोग हैं। अब एक व्यक्ति तुम्हें मारने के लिए आया, अब वो मार नहीं पाया, तो ये नहीं मार पाया तो दूसरा बेटा है, बेटा दूसरा आ जाएगा मारने के लिए, तीसरा आ जाएगा मारने के लिए। ऐसे ही कह रहे हैं इच्छाएं तुझे मार रही हैं और तू उन इच्छाओं के कारण मर रहा है। एक इच्छा यदि तुझे नहीं मार पाती है, मान लो पूर्ति हो गई, तो दूसरी इच्छा आ जाती है, और दूसरी इच्छा पूरी नहीं होती है या हो जाए तो तीसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। क्या करें, हालत खराब है, शांति कहीं नहीं है भाई साहब, चैन कहीं नहीं मिलने वाला है आपको। क्या करें, किसी को मारने वाले बहुत हो, कोई एक जब नहीं मारता तब अन्य मारने लग जाता है। कर लो दुख दूर कर लो। आप कैसे दुख दूर करोगे बताओ। उसी प्रकार जीव को दुख देने वाले अनेक कषायें हैं, दुख देने वाले तो बहुत है। वह जब क्रोध नहीं होता तब मानाधिक हो जाते हैं, जब मान न हो तब क्रोधाधिक हो जाते हैं। वो लोग कितना कैसी प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, आपने बिल्कुल महसूस किया होगा। हम 57 नंबर पेज पर आ गए हैं। टोडरमल जी कोई ग्रंथों की बात नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े शास्त्रों की बात नहीं कर रहे हैं, गोमट सार की बातें कर दी हो, इधर उधर के समय सारादि मोटे मोटे ग्रंथ आपके सामने रख दिए हो, उनके श्लोक गाथाएं प्राकृत और संस्कृत के अंदर बातें रख दी हो। ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं टोडरमल जी, सरल भाषा में बात कर रहे हैं, बोलचाल की भाषा में बात कर रहे हैं, इतनी सरलता से समझा रहे हैं, तुम्हारे को अनुभव में आ रही। भाई बता दे, ऐसा होता है ना, गुस्सा आ जाता है, फिर तेरे गुस्से से काम हो जाता है तो तू संतुष्टि महसूस करता है। क्रोध का उदय आया, बच्चे को ठोक ठाक दिया तूने, पीट पाट दिया, फिर उसके बाद में सोचता है अपन भी थोड़ा सा मजा आ गया, तो घमंड चालू हो जाता है। और घमंड चालू हो गया इसका, और इधर से तेरे भी पिताजी आ गए, उन्होंने कहा क्यों क्यों डांटा बच्चे को। अब मायाचारी चालू हो गई, इसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, अब मायाचारी की तरफ घूम गया कहानी। तो एक के बाद एक ये बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभव में आती है। क्रोध मान माया लोभ क्रोध मान, इस तरह के बदलती रहती है। और ये वाक्य टोडरमल जी ने पीछे कह दिया था, एक समय में एक ही कषाय होती है और बदलती रहती है। आपका अकेला क्रोध लंबे समय तक चलता रहे ऐसा नहीं हो सकता। अरे कभी इतनी मंद होती है कि आप अपने आप को वीतरागी अनुभव करो, जैसे सुनते सुनते आप महसूस कर रहे हैं हमारे तो कोई कषाय नहीं है, न अभी हमारे को क्रोध दिखाई दे रहा है, न हमारे को मान दिखाई दे रहा है, न मायाचारी दिख रही है, न लोभ दिखाई दे रहा है, लेकिन सूक्ष्म रीति से ये सब वर्त रहे हैं भाई साहब अंदर में। अभी लोभ चल रहा है, अभी इस समय लोभ, अभी मान चल रहा है, आपको बोलो अभी मायाचार चल रही है, अभी गुस्सा आ रहा है आपको। अब आप कहेंगे साहब कौन सा गुस्सा आ रहा है, कौन सी मायाचारी, कौन सा लोभ, कौन सा छल कपट, क्या कर रहे हैं हम, कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं। सामने बैठ करके मुस्कुराता हुआ चेहरा और नहीं समझ में आते हुए भी समझ में आने का एक्शन, ये मायाचारी नहीं है तो और क्या है। नींद आते हुए भी उसे छिपाने का प्रयास है, ये मायाचारी नहीं है तो और क्या है। समझने के जो भाव जो अंदर में बैठा हुआ है, और समझ लूँ यार, ये थोड़ा और पढ़ा देवे, ये जो इच्छा है ये लोभ नहीं है तो और क्या है। और कोई बात कही जा रही है, उसे कहते ही जब वो वाक्य हमें आगे से पहले पता हो तो अंदर में जो परिणाम आता है सो मान नहीं है तो और क्या है। सूक्ष्म है यद्यपि, आपको पकड़ में नहीं आएगा, मैंने तो बहुत स्थूल उदाहरण दे दे करके कही है, लेकिन जैसे ही मैं अगला वाक्य बोल रहा हूं, मैं कुछ कहने वाला हूं और वो बात आपको पता हो तो फीलिंग कैसी आती है, वो उस फीलिंग का नाम मान है क्या। और हम कुछ यहाँ बात कह रहे हो और वो बात आपको वाक्य थोड़ा सा ना पसंद आया हो तो जो परिणाम है वो क्रोध है।
चारों कषाएं चल रही है, चारों कषाएं बदल बदल करके चलती रहती है, कभी कोई और कभी कोई, पकड़ में नहीं आएगी। हमने स्थूल उदाहरण दे दिया, आप कह दोगे साहब नहीं नहीं साहब हमारा तो ऐसा परिणाम नहीं है, हम तो बहुत विशुद्ध भाव से बैठे हुए हैं। अरे भाई ऐसा है, कब आकर के चले जाती है पता नहीं चलता है। इतना सूक्ष्म है उपयोग, इतना सूक्ष्म है पर्याय कि हमें मालूम ही नहीं चल पाता है। पलकें कब झपक गई हमें पता नहीं चल पाता है। बोलो आपसे कहा जाए कि आप बैठे बैठे क्यों मक्खी उड़ा रहे थे, ऐसे उड़ा रहे थे, मैंने कब किया? हाथ ऐसे होकर के चले जाता है, इसको पता नहीं लगता है कि मेरी कब इच्छा हुई, कब हाथ उठ गया, कब हिल गया, कब सर को ऐसे कर लिया, कब खुजा लिया तूने, तुझे पता नहीं लगता है पौन घंटे बैठे बैठे। इसका मतलब कितना सूक्ष्म हमारा उपयोग, फास्ट वर्किंग, इतना फास्ट बदल रहा है। हाथ हिल गए, उठ गया, बैठ गया, इधर इधर कर लिया, इधर कर लिया, ऊपर नीचे उठना बैठना कुछ ना कुछ हो रहा है। कभी इधर झांकता है, कभी उधर देखता है, ऊपर देखता है। कब आपका उपयोग बदल गया कषायों में आपको पता नहीं लगता है। पंखा बंद हो गया, कभी आवाज़ तेज लगती है, कभी आवाज़ धीरे लगती है, कभी गर्मी लगती है, कभी सर्दी लगती है, कभी ठंड लग रही है, कभी ऐसे ऐसे करने लग जाता है। भाई ये सब कषायों के परिणाम है, बदलते रहते हैं। ये कह रहे हैं टोडरमल जी। अभी देखो शास्त्र की बात कुछ नहीं कही है, हमने जो बातें कही है और जो बातें आपको कह रहे हैं ये प्रकट अनुभव में आती है या नहीं, ये बताओ। बोलो, हमारे कहने के बाद में आप इन बातों को फील कर पा रहे हैं या नहीं, ये बतलाओ। पूरे ग्रंथ में इसी शैली का प्रयोग किया है। हाँ, हर वाक्य में, हर पैराग्राफ में मजा आता है देख देख करके कि यार बात तो क्या कह रहे हैं यार, सच्ची बात है यार, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही होता है हमारे साथ। गुस्सा करते हैं और गुस्सा करके घमंड करने लग जाता है, मायाचारी करने लग जाता है, उसके पीछे भी लोभ कारण दिखाई देता है। ऐसा है, लोभ बहुत था इसलिए गुस्सा करने लग गया। बोलो, किसी वस्तु के प्रति जो तेरा आसक्ति का परिणाम था, चाहने रूप जो परिणाम था, वो लोभ था ना, अब उसकी पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध में कन्वर्ट हो गया। क्रोध की पूर्ति हो जाए तो मान में कन्वर्ट हो जाता है। क्रोध की इच्छा की पूर्ति के लिए मायाचार करने लगता है। देखिए यहां क्या कह रहे हैं, जब क्रोध नहीं होता तो मानादि हो जाते हैं, मान न हो तब क्रोधादि हो जाते हैं। 5वीं लाइन, 57 नंबर पेज, लाइन नंबर 5। इस प्रकार कषाय का सद्भाव बना ही रहता है, कोई एक समय भी कषाय रहित नहीं होता। नॉट ए सिंगल समय, एक समय भी नहीं। समय मतलब सेकंड के असंख्यात में भाग हिस्से भी। सुनो, अभी तो हमने यहाँ बैठे की बात कही है आपसे, नींद की हालत में भी चारों कषाएं बदल बदल करके होती रहती है, निद्रावस्था में भी, बेहोशी की हालत में भी होती रहती है, कोमा में पड़ा है उसके बावजूद भी चारों कषाएं निरंतर होती रहती है। अब सोचो जरा, अब आप कहेंगे साहब पकड़ में नहीं आ रही साहब, कैसे, ये तो बेहोश पड़ा है साहब, ये तो बेचैन पड़ा हुआ है साहब, हम तो सो रहे थे साहब, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। अरे चारों कषाएं बदल बदल करके हो रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आगम कह रहे हैं। इतना ही नहीं, सोचो जरा, पृथ्वी का एक जीव है, पहाड़ खड़ा हुआ है और क्रोध मान माया लोभ चारों कषाएं निरंतर बढ़ती रही है उनके बदल बदल करके, एक पहाड़ के। अब तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, अब तो आपको आगम आधार से ही समझना पड़ेगा, जनवाणी के आधार से ही समझना पड़ेगा आपको। बोलो, जल का एक जीव है, अब उसके गुस्सा क्या होगा, उसके मान क्या होगा, उसके मायाचार क्या होगी, उसके लोभ क्या होगा, पकड़ेंगे कैसे आप। अग्नि का एक जीव है, गैस में अग्नि जल रही है और चारों प्रकार की कषाएं चल रही है, हम नहीं पकड़ सकते, हमारे पास में नहीं है वो पकड़ने की सामर्थ्य। लेकिन केवल ज्ञानी भगवान कह रहे हैं ना, भगवान की दिव्य ध्वनि में आई है ना बात, स्वीकार तो करना पड़ेगा। अरे कषाय नहीं मान करके क्या तुम उसे वीतरागी मान रहे हो? वो वीतरागी हो गया है क्या? पृथ्वी का एक जीव वीतरागी है क्या? तब तो पूजने लग जाओ पहाड़ को। कबीरदास जी ने लिखा है ऐसा, पत्थर पूजे प्रभु मिले तो मैं पूजूं पहाड़। मूर्ति पूजा का निषेध करते हुए उन्होंने कहा ऐसा, क्या पत्थरों को पूजते हो, मूर्तियों को पूजते हो आप, इनसे कोई प्रभु मिल जाएंगे क्या तुम्हारे को? मैं पहाड़ को पूजना चालू करता हूं। वीतरागी हो गए हैं क्या पहाड़? जल का एक जीव वीतरागी है क्या? अग्नि का एक, वायु का एक, पेड़ पौधे वीतरागी है क्या? सुखी हो जाएंगे, क्योंकि जो वीतरागता है 100% वीतरागता बराबर 100% सुख, ऐसा है। राग द्वेष रहित मानना पड़ेगा। निरंतर चल रहे हैं, निरंतर चल रहे हैं, एक समय भी कषाय रहित नहीं होता। छद्मस्थ जीव की बात कर रहे हैं, 10वें गुणस्थान तक की बात कर रहे हैं, एक समय भी कषाय रहित नहीं होता।
इसलिए किसी कषाय का कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख कैसे दूर हो। एक कषाय का कार्य सिद्ध हो गया, अब दुख दूर नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरी भी तो कषाय हैं, सबकी पूर्ति तो हो नहीं रही है। और इसका अभिप्राय तो सर्व कषायों का सर्व प्रयोजन सिद्ध करने का है। वह हो तो यह सुखी हो, परंतु वह कदापि नहीं हो सकता, इसलिए अभिप्राय में सर्वदा दुखी ही रहता है। सारी कषायें मिट जावें, सारी कषायों का प्रयोजन सिद्ध हो जावे, वो हो नहीं सकता। अभिप्राय में सर्वदा, सर्वदा शब्द है, सर्व, सर्वत्र, सर्वदा और सर्वथा, चार शब्दों की चर्चाएं मिलती है जिनागम में। लौकिक में भी समझ लो आप। सर्व माने सारे पदार्थ, द्रव्यवाची है। सर्वत्र क्षेत्रवाची है। सर्वदा कालवाची शब्द है। और सर्वथा भाववाची शब्द है। तो ये कह रहे हैं सर्वदा दुखी ही रहता है। सर्वदा माने हर समय, निरंतर दुखी ही रहता है, हर काल में दुखी ही रहता है। इसलिए कषायों के प्रयोजन को साध कर दुख दूर करके सुखी होना चाहता है, तो यह उपाय झूठा ही है। तू सोच रहा है कषायों से प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा तो काम हो जाएगा, अरे झूठा उपाय है ये तेरा, खोटा उपाय है ये तेरा। तो साहब सच्चा उपाय क्या है वो बता दो। कह रहे हैं जब सच्चा, तब सच्चा उपाय क्या है। अब सुनो, सच्चा उपाय तो एक ही है, सम्यक दर्शन। सच्चा उपाय तो एक ही है, क्या आत्मानुभूति। सच्चा उपाय तो एक ही है, मिथ्यात्व का अभाव। सच्चा उपाय तो एक ही है, मोक्ष मार्ग का प्रकट होना। दुख कोई भी हो, देखो आप ध्यान देना, दुख अलग अलग कर्म के उदयजन्य अलग अलग तरह से बता रहे हैं, और सुख का उपाय जो है वो एक ही बता रहे हैं। देखो क्या लिखा, सम्यक दर्शन ज्ञान से यथावत श्रद्धान और जानना हो, तब इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटे। लो, इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिथ्यात्व जन्य है, वो मिट गई इष्ट अनिष्ट बुद्धि। सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, तथा उन्हीं के बल से चारित्र मोह का अनुभाग हीन हो। इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिट गई, सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक्त्व के विशेष बल से चारित्र मोह का अनुभाग माने फल देने की शक्ति वो मंद हो गई। ऐसा होने पर कषायों का अभाव हो, तब उनकी पीड़ा दूर हो। बोलो, कषाएं मंद नहीं, मंदता में आनंद नहीं है। कषाएं मंद तो अनंत बार हुई है, अनादिकाल से अनंत 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 बार कषाएं मंद हुई है, लेकिन मंदता में वो आनंद नहीं है जो आनंद अभाव में है। अभाव चाहिए कि मंदता चाहिए। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, कषायों की बात छोड़ो, मैं आपसे पूछता हूँ, दर्द हो रहा है, बोलो दर्द का अभाव चाहिए कि दर्द की कमी चाहिए। अभाव चाहिए भाई, तो सीधी सी बात है, इसमें क्या है। दुनिया की हर जगह पर लगा लो आप, जहां जहां तकलीफ है वहां सब जगह लगा करके देखो, अभाव, मंदता चाहिए कि अभाव चाहिए। टाइफाइड हो गया है, थोड़ा ठीक चाहिए कि बिल्कुल अभाव चाहिए उसका। बुखार हो रहा है, बुखार की मंदता चाहिए कि बुखार का अभाव चाहिए। सीधा सा एक फॉर्मूला है, जो तकलीफ देने वाला हो उसका अभाव चाहिए, उसकी मंदता नहीं। इसलिए जो कषायें हैं ये दुख देने वाली हैं, कषायों का अभाव चाहिए, मंदता नहीं। ये लिखा यहां। तो कषायों का अभाव हो तब उनकी पीड़ा दूर हो, और तब प्रयोजन भी कुछ नहीं रहे, निराकुल होने से महासुखी हो। इसलिए सम्यक दर्शन आदि ही यह दुख मिटने का सच्चा उपाय है। मैं बहुत चर्चा कर सकता हूं यहाँ इसी पॉइंट पर रुक करके, लेकिन आज अपन ने अंतराय की भी ठान ली, आगे कर लेंगे वही बात कहेंगे सम्यक दर्शन आदि की, अंत में कर लेंगे। सम्यक दर्शन की तो चर्चा करनी है, सच्चा उपाय तो सम्यक दर्शन आदि के यही बतलाना है। देखो जरा क्या कह रहे हैं, 57 पेज बीच में मेन हेडिंग दी है, अंतराय कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। आप जानते हैं अंतराय कर्म की परिस्थितियों को पहले बतलाया था आपके बीच में। अंतराय अंतराय अंतराय, अंतर आय, गैप गैप पड़ गया, काम होते होते अटक गया। किसने अटकाया? इसने, ये नालायक है, इसने मेरा काम अटका दिया। कि दुनिया में कोई व्यक्ति तेरा काम अटकाता नहीं है कि साहब मैं कह रहा हूं ना, इसने ही अटकाया है, इसी व्यक्ति ने अटकाया है।
ये कह रहे हैं ये अंतराय कर्म का उदय है और साथ में चल रहा है मोह। मोह दुख का घर है, मैंने आज सरासर देखा है। आत्म धन के आगे झूठा जग का सारा देखा है। मोह दुख का घर है। वाक्य पढ़ो। तथा जीव के मोह द्वारा दर्शन मोह बैठा है भाई साहब। असली तो ये है, सारा सारा झगड़े की जड़ है ये दर्शन मोह। कुएं में से बिल्ली निकाले नहीं और सड़ा हुआ पानी आने पर पानी पानी निकालता रहे। पूरे गांव के लोग परेशान थे, कुएं में से सड़ा हुआ पानी आ रहा है और कुएं में बिल्ली मर गई थी। बोलो अब क्या करें? अब पानी निकाल रहे हैं, सड़ा हुआ पानी आ रहा है। एक काम करो, पूरा कुआं खाली कर दो। और पूरा कुआं खाली कर दिया। अब जो दूसरे दिन आएगा वो तो अच्छा आएगा ना, फिर कोई सड़ा हुआ आता है, सब परेशान। असली कारण क्या है? मरी हुई बिल्ली पड़ी है अंदर, उसको निकाल। जब तक वो नहीं निकलेगी तब तक जितने उपाय करेगा सारे उपाय झूठे होने वाले हैं। ये कह रहे हैं टोडरमल जी, अंदर में दर्शन मोह बैठा है, अंदर में मिथ्यात्व बैठा हुआ है। और ये मिथ्यात्व ऐसी फिरकी लेता है कि तेरे को दुख के कारण जगत में दिखाई देते हैं। ऐसा चक्कर होता है। देखो क्या कह रहे हैं, मोह द्वारा दान लाभ भोग उपभोग वीर्य शक्ति का उत्साह उत्पन्न होता है। मोह था, उत्साह उत्पन्न होता है, परंतु अंतराय के उदय से हो नहीं सकता। अब अंतराय कर्म का उदय आता है, सारा उत्साह ठंडा पड़ जाता है, उत्साह हो नहीं सकता। तब परम आकुलता होती है, सो यह दुख रूप ही है। भाई तेरे को जो आकुलता होती है काम नहीं होने पर, दान देने की इच्छा थी दे नहीं पाया, बोली लेने की इच्छा थी ले नहीं पाया, समझ में आ रही है बात? लाभ की इच्छा थी कि ये मुझे मिल जाए और मिल नहीं पाया, भोगने की इच्छा थी और भोग नहीं पाया, यह अंतराय कर्म का उदय है। आकुलता होती है और ये आकुलता दुख रूपी ही है, ऐसा कह रहे। देखो जरा आगे, अब जो उपाय कर रहा है वो देखना जरा। इसका उपाय यह करता है कि जो विघ्न के बाह्य कारण सूझते हैं उन्हें दूर करने का उद्यम करता है। लो आपको क्या लग रहा है इसकी वजह से काम नहीं हुआ? हटाओ इसको, इसने मेरा काम अटका दिया। ये ऐसा व्यक्ति है, इसके मौजूद रहते हुए मेरी फाइल आगे नहीं बढ़ सकती है, ट्रांसफर करा दो इसका। करा दे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ करा दो इसका, दूसरे व्यक्ति को लाओ। अब दूसरा आया, वो उसका भी बाप आता है, क्या करो? अरे ये क्या क्या सोचता है, उपाय करता है। विघ्न के जो कारण दिखाई देते हैं ना, वो जो कारण सूझते हैं उन्हें दूर करने का उद्यम करता है, परंतु वह उपाय झूठा है। उपाय करने पर भी अंतराय का उदय होने से विघ्न होता देखा जाता है। लो तूने तो बहुत उपाय कर लिए, फिर विघ्न क्यों हो गया? तूने तो बहुत उपाय कर लिए समय से पहुंचने के लिए, किसी जगह पर खूब उपाय कर लिए, अनेक प्रकार की योजनाएं बना ली, जल्दी उठ गया, अलार्म लगा लिया, तैयार हो गया, गाड़ी तैयार कर ली, ड्राइवर बुला लिया, सारे उपाय हो गए, और फिर रास्ते में ट्रैफिक मिल गया। अब कर ले तो क्या करेगा? बोल। रेड लाइट पर पुलिस वाले ने तेरे को साइड में खड़ा कर लिया, अब बोल क्या करेगा? कितने उपाय करने पर भी अंतराय का उदय देखा जाता है भाई। अनेक उद्यम करने पर भी काम नहीं होता हुआ देखा जाता है, काम अटकता हुआ देखा जाता है। अंतराय का क्षयोपशम होने पर बिना उपाय भी विघ्न नहीं होता। लो अब कोई उपाय नहीं किया, अपने आप ही काम हो गया। अंतराय कर्म का क्षयोपशम होने पर, ध्यान देना बात वही पहले समझाई हुई है बात, उदय और क्षयोपशम। उदय काम अटकाएगा और क्षयोपशम काम कराएगा। अंतराय कर्म का उदय और अंतराय कर्म का क्षयोपशम। आपको किसी व्यक्ति से कोई लाभ प्राप्त करना है तो लाभ प्राप्त करने की जो इच्छा है वो है लोभ, और जो करना मतलब उसका क्षयोपशम हो तो लाभ प्राप्त हो जावे और उदय आवे तो काम अटक जावे। और दूसरे का काम अटकावे, मान लो दूसरे का काम अटकाए तो अंतराय कर्म का बंधन। अब तीन चीजें हो गई, अंतराय कर्म का बंध, अंतराय कर्म का उदय और अंतराय कर्म का क्षयोपशम। इसने किसी व्यक्ति को किसी काम से रोका, समझना ध्यान देना, हमने किसी व्यक्ति को किसी काम से रोका,
तो जो रोका है वो तो है अंतराय कर्म का बंधन, अंतराय बांध रहा है सामने वाले को रोक करके। तो हमने तो किया अंतराय कर्म का बंधन, और सामने वाले का काम अटका ना, उसके चल रहा है अंतराय कर्म का उदय। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? कंसेप्ट समझते चले जाओ जनागम के। अरे इतनी शांति मिलेगी आपको कदम कदम पर। मेरे अंतराय कर्म का उदय है, ये काम अटकाने वाला नहीं है। ये क्या करे बेचारा, पिताजी की कोई गलती नहीं है, मुझे जाते हुए रोक दिया, माँ की कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि अंतराय मेरा है। मैं खाने वाला था और खाते खाते रोक दिया, इसकी कोई गलती नहीं है, मेरे ही अंतराय कर्म का उदय है। भाई अंतराय कर्म का उदय समझ में आने पर, अंतराय कर्म के उदय की परिस्थितियों को बराबर समझ लेने पर दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने की बुद्धि निकल जाती है। किस किस के ऊपर दोषारोपण करे, किस किस की गलती देखे, किसकी कमियां देखे, इसकी वजह से इसने काम बिगाड़ दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसकी वजह से होता हुआ काम अटक गया, इसकी वजह से इसने ये करवा लिया, इसने ये कर लिया। अरे कुछ नहीं है, अंतराय का उदय। तो जितने उपाय कर रहा है उनमें फेरफार करने के झूठे उपाय हैं, क्योंकि उपाय नहीं करते भी काम हो जाता है और उपाय करते हुए भी काम नहीं होता है। दोनों तरफा बात कह दी पंडित जी ने। उपाय करते हुए भी काम नहीं हो रहा और उपाय नहीं करते हुए भी काम हो गया। कैसी बात कह रहे हैं? और क्षयोपशम होने पर बिना उपाय भी विघ्न नहीं होता, इसलिए विघ्नों का मूल कारण अंतराय है। बोलो। क्षयोपशम 3 ही कर्मों में होता है, ज्ञानावरण में, दर्शनावरण में और अंतराय में। इन 3 ही कर्मों में क्षयोपशम होता है। सर्व संसारी जीवों के क्षयोपशम की बात कर रहे हैं। मोहनी का क्षयोपशम, क्षयोपशम सम्यक्त्व कहलाता है, वो अलग तरह के, वो मोक्ष मार्गी जीवों की बात है। यहाँ मिथ्या दृष्टि जीवों के 3 ही का क्षयोपशम होगा, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। और क्षयोपशम किस तरह से है, अब क्षयोपशम की परिभाषा है अलग प्रकार की, वो आगे 7वें अध्याय में जाकर के बतलाई है टोडरमल जी साहब ने। वर्तमान में उदय प्राप्त सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, और भविष्य में उदय में आने योग्य सर्वघाती का सदवस्था रूप उपशम, और देशघाती कर्म प्रकृति का उदय, इस रूप जो अवस्था होती है उसका नाम बनता है क्षयोपशम। माने कुछ शक्ति की प्रकटता है और कुछ शक्ति ढकी हुई है, ऐसी जो अवस्था है उसका नाम है क्षयोपशम। लाभ प्राप्त करने की, लाभ प्राप्त करने की, दान की, भोग की, उपभोग की, वीर्य मतलब शक्ति, पावर है। बोले ये सब जो पावर है ना अंदर में, वो पावर किंचित रहेगी ही तेरे साथ में। ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी पावर खत्म हो जाए, शक्ति खत्म हो जाए तो ये जीव जड़ हो जाए। भाई ये जीव अनंत शक्ति संपन्न है, इसकी शक्तियां कभी खत्म नहीं होती। निगोद दशा में भी चला जाए, लेकिन मैं अनादि काल से आज तक, अनंत काल बीत जाने पर भी, इन कर्मों का अनंत उदय आ जाने पर भी मैं कभी शक्तिहीन नहीं हुआ। ये मेरी पावर है। यह अंतराय कर्म का क्षयोपशम है। जड़ हो जाएगा नहीं तो जीव, क्षयोपशम नहीं होगा तो। देखिए गजब का एग्जाम्पल देकर के बात कर रहे हैं टोडरमल जी साहब, बहुत ही गजब का एग्जाम्पल है पंडित जी साहब का। तथा जैसे कुत्ते को पुरुष द्वारा मारी हुई लाठी लगी, कुत्ता था और उस कुत्ते को लाठी मारी, बराबर। अब कुत्ते को जो लाठी मारी गई है, वो कुत्ता क्या करता है, वहां वह कुत्ता लाठी से वृथा ही द्वेष करता है। अब बोलो लाठी का क्या कसूर है? अज्ञानी की ऐसी दशा है, शास्त्रों में उदाहरण देते हैं इस तरह के। कुत्ते की प्रवृत्ति और शेर की प्रवृत्ति दोनों में अंतर है। कुत्ता और शेर, इन दोनों की वृत्ति में कितना अंतर है। कुत्ते को लकड़ी से मारो तो कुत्ता लकड़ी को पकड़ता है, देखना कभी प्रैक्टिकल करके। कुत्ते को ऐसे लकड़ी दिखाओ आप तो लकड़ी पकड़ेगा, ऐसी वृत्ति है। तो कैसे उदाहरण दे रहे हैं टोडरमल जी, अनुभव के उदाहरण दे रहे हैं सारे के सारे। और लेकिन शेर की स्थिति कैसी होती है कि आप बंदूक लेकर के भी उसके सामने खड़े हो तो वो बंदूक नहीं, बंदूक पकड़ने वाले को पर अटैक करेगा, लकड़ी को नहीं, लकड़ी पकड़ने वाले पर अटैक करेगा। ये सिंह वृत्ति। तो ज्ञानियों की वृत्ति सिंह जैसी हुआ करती है और अज्ञानी मूर्खों की वृत्ति कैसी है?
अंत देख रहे, इसने काम अटका दिया। अरे भाई ये तो लकड़ी है, जिसने काम अटकाया ये तो लकड़ी है, इस लकड़ी का प्रयोग करने वाला तो अंतराय है। तेरा जो काम अटका है ना, तुझे लगता है फूफा जी ने अटका दिया, मामा जी ने अटका दिया, चाचा जी ने अटका दिया, तुझे ऐसा लगता है काम इन्होंने अटका दिया यार, इन्होंने मेरे को फंसा दिया यार, अटका करके छोड़ दिया। अब इसने अटकाया है, व्यक्ति दिख रहा है, उसके पीछे खड़ा हुआ एक और है, वो है अंतराय। असली तो है अंतराय, वो हमारे को दिख नहीं रहा है और हमारे को ये व्यक्ति दिखाई दे रहा है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं भाई तेरी स्थिति उस कुत्ते जैसी है। उसी प्रकार जीव को अंतराय से निमित्त भूत किए गए बाह्य चेतन अचेतन द्रव्यों द्वारा विघ्न हुए। लो, किसके द्वारा हुए? अंतराय से निमित्त भूत किए हुए। वापस कहना चाहता हूं, गोमट सार वाला वो प्रकरण, कर्म के नो कर्म वाला। कभी 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 क्या होता है, चेतन द्रव्य तो आपको विघ्न करते हुए दिखते हैं, कभी कभी अचेतन द्रव्य भी विघ्न करते हुए दिखते हैं। अचेतन ने कैसे काम अटका दिया आपका? अटका देते हैं अचेतन भी काम। आप जा रहे थे, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, अचेतन ने काम अटका दिया आपका। गाड़ी तो सही है, चाबी नहीं मिल रही है, काम अटका दिया। व्हील में हवा निकल गई, काम अटका दी। मैं अचेतन की बात कर रहा हूं, चेतन के उदाहरण तो हजारों हैं। चेतन में तो आपको हर व्यक्ति दिखाई देगा, लेकिन अचेतन के उदाहरण लोगों को ऐसे अचानक ख्याल में नहीं आते। अभी मैं बताने के पहले यदि आपसे पूछता तो शायद आप कहते कि यार अचेतन कैसे काम अटकाएगा हमारा। क्या गेहूं धो दिए और बरसात आ गई, अब कैसे सुखाए? बोलो, बरसात ने अटका दिया काम। तेज बरसात आ रही है, हम अटक गए। आज देखो, ये कोरोना की परिस्थितियों ने पूरे देश और दुनिया भर में कितने लोगों को कहां कहां अटका दिया। काम अटक गए ना, तो किसने अटकाया? परिस्थितियों ने अटका दिया, बीमारी ने अटका दिया। चश्मा खराब हो गया, मैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूं, मेरा काम अटक गया। किसने अटका दिया? लाइट चले गई और काम अटक गया, यार मैं तो काम नहीं हो पा रहा है मेरा, लाइट ही चलेगी। किसने अटकाया? ये तो बतलाओ। आपके भाई साहब ने कि आपके बच्चों ने, आपकी पत्नी ने, किसने अटकाया काम? लाइट चलेगी। अब वो ये अचेतन है, ये अचेतन के निमित्त से काम अटकते हुए दिखाई देते हैं। बिजलियां कड़क रही है, मौसम ऐसा हो गया है, गाड़ी खराब हो गई है, पेन नहीं चल रहा है, तुम्हें लिखना है, नोट करना है। अब तुम्हारी लिखने की इच्छा है, तुम नोट करना चाहते हो और पेन नहीं चल रहा है। अब किसने अटकाया? कि अचेतन ने अटका दिया तुम्हारा काम। कितनी बातें हैं, हजारों बातों में लगा लेना। आप रोजाना डे टू डे लाइफ में देखेंगे तो आपको ऐसे सैकड़ों उदाहरण दिखाई देंगे जहां काम अटके हैं अचेतन पदार्थ की वजह से, ऐसा लग रहा है। और चेतन तो दिखते ही है। किसी ने रोक लिया, किसी ने अटका दिया, किसी ने जाने नहीं दिया, किसी ने बोलने नहीं दिया, किसी ने बैठने नहीं दिया, किसी ने पकड़ लिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने फाइल आगे नहीं बढ़ने दी, किसी ने काम नहीं होने दिया। आप बनाना चाह रहे थे, किसी ने बनाने नहीं दिया, खाना चाह रहे थे, खाने नहीं दिया। तो ये सब चेतन, ठीक है। तो बाह्य चेतन अचेतन द्रव्यों द्वारा विघ्न हुए यह जीव उन बाह्य द्रव्यों से वृथा द्वेष करता है। अब गुस्सा किसके ऊपर आ रहा है? पेन चल नहीं रहा, पेन के ऊपर गुस्सा आ रहा है। अब किसके ऊपर गुस्सा कर रहा है? टेबल पे गुस्सा करता है, कुर्सी पे गुस्सा करता है, गाड़ी नहीं चल रही तो गाड़ी पे ऐसे ठोकता है, गाड़ी पे गुस्सा कर रहा है। अब अचेतन के ऊपर गुस्सा कर रहा है। बाह्य द्रव्यों से वृथा द्वेष करता है, अन्य द्रव्य इसे विघ्न करना चाहें और इसके न हो। बोलो, बरसात ने तो बहुत इसको अटकाने की कोशिश की, मौसम ऐसा बन गया, हालात ऐसे हो गए, लेकिन ये नहीं रुका तो नहीं रुका। बाह्य द्रव्य सारे लगा ना, बाह्य द्रव्य में, बाह्य द्रव्य में चेतन भी आएंगे और अचेतन भी आएंगे। सब विघ्न करना चाहें और इसके न हो, तथा अन्य विघ्न करना न चाहें और इसके हो जाए। लो, किसी ने विघ्न करना नहीं चाहा, किसी को विकल्प नहीं था, हर व्यक्ति ये चाहते थे कि इसका काम हो जाए, और फिर भी काम अटकना था, सो अटक ही गया। इसलिए जाना जाता है कि अन्य द्रव्य का कुछ वश नहीं है। भाई, किसी दूसरे का कोई कसूर नहीं है। तुझे ऐसा लग रहा है ये उंगली उठाता रहता है दूसरे की तरफ, जिनका वश नहीं है उनसे किस लिए लड़ें? इसलिए यह उपाय झूठा है। कुत्ता लड़ रहा है लकड़ी से,
अब लकड़ी का कुछ बस नहीं है, तू लकड़ी से लड़ रहा है। ये कह रहे हैं सामने वाले व्यक्ति का कुछ बस नहीं है, बच्चों का कोई कसूर नहीं है, माँ बाप की कोई गलती नहीं है, दादा दादी की कोई भूल नहीं है। अब क्या करें, उनका तो कुछ वश नहीं है, वो तो मानो तेरे अंतराय कर्म के एजेंट बन के आए हैं। अंतराय कर्म ने उनको एजेंट बना करके भेजा है तेरा काम अटकाने के लिए। भेजने वाला अंतराय कर्म है और दिख रहे हैं तेरे को ये सामने। तो भाई इनका वश नहीं है, इसलिए किस लिए लड़े भाई? तू इनसे क्यों लड़ता है? तू इनसे क्यों द्वेष करता है? तू क्यों खोटी बुद्धि रखता है? इसलिए यह उपाय झूठा है, झूठा है ये तेरा सारा का सारा उपाय। कि प्रभु सच्चा उपाय बतला दो। क्या नेटवर्क नहीं चला, प्रवचन सुनने में बाधा आ रही है? आ जाती है, कोई बात नहीं। कितने काम अटकते हैं बोलो? नेटवर्क नहीं आ रहा है, कंप्यूटर में काम नहीं हो रहा है, किसने अटकाया है, कंप्यूटर चल नहीं रहा है, कंप्यूटर हैंग हो गया है, ये सब बातें लगा लेना। सब होशियार लोग हैं, सब बहुत अच्छी अच्छी बातें लगा सकते हैं जब जहाँ। और देखो भाई, जो कथन किए जाते हैं वो मुख्य गौण की विवक्षा से किए जाते हैं। जब जहाँ जैसी विवक्षा हो वैसा समझ लेना, क्योंकि आगे बढ़ करके कहेंगे कि अंतराय का उदय भी दुख का कारण नहीं था। स्टेप एक आगे बढ़ेंगे ना। अभी पहले कहा परद्रव्य दुख का कारण नहीं है, तेरे अंतराय कर्म का उदय दुख का कारण है, निमित्त की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं। फिर कहेंगे अंतराय दुख का कारण नहीं है। अंतराय क्या करेगा? तेरी जो मान्यता है ना, ये मान्यता दुख का कारण है, मोह दुख का कारण है। इसलिए उपाय क्या है? अंतराय कर्म इधर उधर होवे वो भी नहीं, अंदर में दर्शन मोह चला जावे, वो सच्चा उपाय है। अगला पैराग्राफ 3 लाइनें पूरी करते हैं, मिनट भी 3 ही है अपने पास में। तब सच्चा उपाय क्या है? मिथ्या दर्शनादिक से इच्छा द्वारा जो उत्साह उत्पन्न होता था वह सम्यक दर्शनादिक से दूर होता है। सारा खेल, सारा झगड़ा, सारा विवाद, सारी परेशानियां सब मिथ्यात्व 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 के कारण। समझ में आ रही है बात? मिथ्या दर्शनादिक से होता था, अब सम्यक दर्शन हो गया, वो सब दूर हो गया। और सम्यक दर्शनादिक द्वारा ही अंतराय का अनुभाग घटे, तब इच्छा तो मिट जाए और शक्ति बढ़ जावे। माने सम्यक दर्शन होने पर मान्यता सुधर जाती है तो इच्छा मिट जाती है। इच्छाएं जो होती हुई दिखाई दे रही है वो सब मिथ्यात्व के कारण दिख रही है। देखो भाई, घबराना नहीं, इच्छाएं ज्ञानी की भी होती है। चौथे गुणस्थान वाले की भी इच्छा है, पंचम गुणस्थान वाले की भी इच्छा है, और भूमि का अनुसार छठे सातवें गुणस्थान वर्ती होने राज की भी इच्छा दिखाई देती है। भूमि का अनुसार संज्वलन कषाय जन्य होगी, आर लेने की इच्छा, भले ही वो तड़पन नहीं है, आसक्ति नहीं है, लेकिन इच्छा तो है। तो जहां जैसा कथन, यहां मिथ्यात्व की मुख्यता से बात कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, तुझे सम्यक दर्शन हो गया तो अंतराय का अनुभाग भी घट जाएगा, अंतराय की फल देने की शक्ति घट जाएगी। क्योंकि आपको मालूम है सम्यक दर्शन हो जाने पर घातीय कर्मों की सर्व प्रकृतियों का अनुभाग बहुत हीन होने लग जाता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, ये घातीय कर्म है। सारे कर्म प्रकृतियां जितनी भी थी उन सब की स्थिति पूर्व के बंधे हुए की अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाती है। नए बंधने वालों की स्थिति भी बहुत अल्प, अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण बंधती है। ये काम तो प्रायोग्य लब्धि के काल में हो जाते हैं। अभी तो सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं हम, तो सम्यक दृष्टि जीव के तो ये सारे दुख दूर हो जाते हैं, शक्ति बढ़ जाती है, इच्छाएं मिट जाती हैं, अंतराय का क्षेयोपशम खुलता है, तब वह दुख दूर होकर निराकुल सुख उत्पन्न होता है। दुख दूर हो गया, निराकुल सुख उत्पन्न हो गया। इसलिए सम्यक दर्शन आदि ही सच्चा उपाय है। सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही सच्चे उपाय हैं। सारा जिनागम भरा पड़ा है सम्यक दर्शन आदि की चर्चा करने के लिए, सारा जिनागम। अब आश्चर्य की बात यह होती है कि लोग सम्यक दर्शन आदि की चर्चा ही नहीं करते, जबकि पूरी जिनवाणी, पूरी द्वादशांगमयी जिनवाणी एकमात्र रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। ये मोक्ष मार्ग है, यही सच्चा उपाय है। इसके बिना दुख मिटता नहीं और सम्यक दर्शन के बिना सुखी होता नहीं। मिथ्यात्व जाएगा और सम्यक दर्शन होगा, यही चर्चा है सब जगह। इसलिए भाई यहाँ जो अंतराय कर्म वाली जो चर्चा है
ये भी आज अपन ने यहाँ पूर्ण कर ली है। सच्चा उपाय सम्यक दर्शन होगा तभी होगा। ये कॉमन पैराग्राफ है, ये कॉमन चर्चा है, सभी कर्मों में इसी प्रकार की बात पंडित जी साहब कहेंगे। तो अपने को यहाँ ये शिक्षा ले लेनी चाहिए कि सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। हम सभी सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति करके अल्प काल में ही सच्चे सुख की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ।